डोरन बेबीलोन का एक गुलाम तपती धूप में काम करता था। उसके दिन शहर की बड़ी दीवारों को बनाने में कठिन परिश्रम में बीतते थे। गर्मी बहुत तेज थी और काम कभी खत्म न होने वाला लगता था। वो दीवारें बनाता था, पत्थर उठाता था। उसका शरीर थक गया था, उसकी आत्मा नीचे गिर गई थी। हर पत्थर जो वो उठाता था पिछले से ज्यादा भारी लगता था और हर दिन पिछले से ज्यादा लंबा लगता था। उसकी जंजीरों का बोझ सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी था। फिर भी हर रात डोरन तारों को देखता था। रात के आसमान का विस्तार उसकी कठिन वास्तविकता से एक छोटी सी राहत देता था। तारे दूर के सपनों की तरह चमकते थे, पहुंच से बाहर फिर भी हमेशा मौजूद। वो आजादी का सपना देखता था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी लायरा और अपने होने वाले बच्चे के लिए भी। अपने सपनों में उसने एक ऐसा जीवन देखा जहां वे गुलामी की जंजीरों से मुक्त थे, शांति और खुशी से जी रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यापारी निर्माण स्थल पर आया। व्यापारी की उपस्थिति असामान्य थी और इसने डोरन की जिज्ञासा को जागृत किया। उसने देखा कि व्यापारी मजदूरों से बात कर रहा था, कहानियां और ज्ञान बांट रहा था। डोरन ने उस बचत की शक्ति के बारे में बात करते हुए सुना। व्यापारी ने बताया कि कैसे छोटे से छोटे प्रयास भी समय के साथ बड़े इनाम दे सकते हैं। उसके शब्द अंधेरे में एक चिंगारी की तरह थे। व्यापारी ने कहा, छोटे बीज भी बड़े पेड़ों में बध सकते हैं। यह रूपकथ डोरन के साथ गहराई से प्रतिस्पर्धा करता था। उसने महसूस किया कि उसके सपने भले ही अब छोटे हैं, किसी शानदार चीज में बढ़ सकते हैं। उस रात डोरन ने तारों को देखा। व्यापारी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, उस उद्देश्य की नई भावना से भर रहे थे। तारे ज्यादा चमकदार लग रहे थे, जैसे कि उस अपने सपनों पर बने रहने के लिए प्रेरित कर रहे हों। उसके दिल में इन आशा का बीज बोया गया था। डोरन जानता था कि आगे की यात्रा कठिन होगी, लेकिन वो इस बीज को पलने और उसे उस आजादी में बढ़ते हुए देखने के लिए दृढ़ था, जिसके लिए वो इतनी बेचैनी से चाहता था। डोरन ने छोटा शुरू किया। उसने यहां एक तांबा का सिक्का बचाया, वहां एक जौ की रोटी। उसने एक्स्ट्रा घंटे काम किया। उसकी मांसपेशियां चीख रही थीं, लेकिन उसकी आत्मा उड़ रही थी। उसने पढ़ना और लिखना सीखा, संख्याओं और अनुबंधों की भाषा को समझना। लायरा परेशान थी। तुम खुद को बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो मेरे प्यार, वो कहती थी। डोरन मुस्कुराता, उसकी आंखें दृढ़ता से भारी होती थीं। हमारी आजादी के लिए लायरा, वो फुसफात में कहता, हमारे भविष्य के लिए। एक दिन डोरन एक किसान से मिला जिसके पास जमीन और उसकी संभावना के बारे में ज्ञान का भंडार था। किसान बाजार में अनाज बेच रहा था, उसकी अब्ज धूप में चमक रही थी। जमीन में निवेश करो, किसान ने आग्रह किया, यह हमेशा लाभ देती है। डोरन ध्यान से सुनता रहा, हर शब्द को समझता रहा। किसान के ज्ञान से प्रेरित होकर डोरन ने अपनी बचत का उसे शहर के बाहर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने के लिए किया। वो इसे सफल बनाने के लिए दृढ़ था। उसने बोना सीखा, पालन करना सीखा, कटाई करना सीखा। हर दिन धैर्य और दृढ़ता का एक नया सबक था। जमीन ने उसके प्रयासों का फल समृद्ध फसलों के रूप में दिया, जो उसकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण था। उसकी बचत उसके बोए हुए बीजों की तरह बढ़ने लगी। कभी बंजर जमीन अब प्रचुरता का स्रोत थी। अपनी नई सफलता के साथ उसने एक और प्लॉट खरीदा, फिर एक और, अपनी खेती की जमीन और अपने सपनों का विस्तार किया। हर कतई के साथ वो एक समृद्ध जमींदार बनने के अपने सपने के करीब पहुंचता गया। ये साबित करते हुए कि कठिन परिश्रम और पृथ्वी में विश्वास जीवन को बदल सकता है। चौथा भाग, ज्वारी का लुभावना। एक तेजी आंखों वाला आदमी जिसके पास से पसीने और धोखे की बदबू आ रही थी, डोरन के पास आया। रात भर में अपनी संपत्ति को दुगना करो, उसने जुआ खेलने की पेशकश करते हुए कहा। डोरन हिचकिचाया। जल्दी अमीर होने का लालच तेज था, लेकिन उस व्यापारी की धीरे बढ़ने वाली बात याद आई, किसान की जमीन की बूढ़ी। डोरन ने अपने घिसे हुए हाथों अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को देखा। उसने ज्वारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सच्ची दौलत, उसने कहा, धैर्य पर बनी होती है, मौके पर नहीं। पांचवां भाग, एक आजाद आदमी। साल बीत गए, डोरन की दौलत लगातार बढ़ती रही। अब वो वही आदमी नहीं रहा जो कभी तपती धूप में मेहनत करता था और उसके प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकालता था। उसकी लगन और कठिन परिश्रम रंग लाया। उसके जीवन को ऐसे तरीकों से बदल दिया जैसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके पास अनाज के खेत थे, विस्तार और सुनहरे, जहां तक नजर जाती थी।
फैले हुए थे। हर ताना उसके अंतिम लक्ष्य की तरफ एक कदम का प्रतिनिधित्व करता था। खजूर के पेड़ फल से लाड़े हुए थे, उनकी शखें समृद्धि के बाड़े से भारी हुई थी। ये पेड़ सिर्फ आय के स्रोत से बढ़कर थे, वे उसकी बढ़ती सफलता के प्रतीक थे, और भेदों का एक छोटा सा झुंड घास के मैदानों में शांति से चर रहा था। हर जानवर उसकी सावधानी पूर्वक योजना और समर्पण का प्रमाण था। एक दिन अपने दिल में दृढ़ता के साथ वो अपने मालिक के पास गया। वो समय आ गया था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, यूज प्राप्त करने का। उसने अपनी आजादी के लिए एक उचित कीमत की पेशकश की, एक राशि जो वर्षों के परिश्रम और बलिदान का प्रतिनिधित्व करती थी। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह उसके जीवन का काम था, और उसकी पत्नी लीरा की आजादी जो हर कठिनाई में उसके साथ खड़ी रही। साथ में उन्होंने दुनिया का सामना किया था, और साथ में वे अपनी नई मिली आजादी को अपनाएंगे। मलिक दोरन के रूपांतरण से हैरान होकर सहमत हो गया। वो दोरन की आंखों में आग देख सकता था, वो अतल आत्मा जिसने यूस इस मुकाम तक पहुंचाया था। दोरन और लायरा हाथ में हाथ दे ले शहर के दरवाजों से बाहर निकले। उनके सर ऊंचे हुए थे, वे स्वतंत्र थे। बाहर की दुनिया विशाल और अनजान थी, लेकिन वे साथ मिलकर इसका सामना करने के लिए तैयार थे। गुलामी से आजादी तक की उनकी यात्रा अनुशासन की शक्ति, उनके बंधन की मजबूती और एक बेहतर भविष्य में अतल विश्वास का प्रमाण थी। चक्रवृद्धि ब्याज के जादू ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छोटे नियमित प्रयासों को समय के साथ महत्वपूर्ण लाभ में बदल दिया, और दीर्घकालिक विजन के ज्ञान ने उनका मार्गदर्शन किया था। उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद उन्हें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद की। दोरन की कहानी युगों युगों तक गूंजती रही, आशा की एक किरण अनगिनत टनी लोगों को अपने सपनों का निरंतर दृढ़ता के साथ पीछा करने के लिए प्रेरित करती रही। सबको याद दिलाते हुए कि तेज धूप में भी जहां गर्मी असहनीय लगती है और यात्रा अंतहीन लगती है, आजादी के बीच खिल सकते हैं समय, देखभाल और अतल विश्वास के साथ। And that's the lesson from today's story. But remember, wealth isn't built in a day. It's built with knowledge, patience, and smart choices. Now it's your turn. What's one money habit you'll start today? Drop a comment below. If you love this story, make sure to like, share, and subscribe for more epic adventures that grow your mind and your wallet. Hit the notification bell so you never miss a golden lesson. See you in the next story.